मित्रों नमस्कार, प्रणाम। आज कोरोना काल में कई बातों की चर्चा लोगों के बीच में है। हमें एसएमएस मंत्र, जिसे एस फॉर सैनिटाइजर, एम फॉर मास्क, एस फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, इसका हमें पालन करना है, जिससे हम अपने फैमिली को सुरक्षा दे सकें। फैमिली फर्स्ट, परिवार को की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा पर ध्यान देना हम सभी का काम है। इससे समाज भी सुरक्षित रहेगा। परिवार से ही समाज बनता है। आज मैं एक पूर्णिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात जानकारी दे रहा हूं कि मेरे मन में क्या है। मेरे मन में ये सोच है कि पूर्णिया और आसपास के जिले में जहरीले सांपों की बहुत बड़ी संख्या है। हमारे किसान, हमारे मजदूर भाई और जो बांस बल्ली के कच्चे मकानों में रहते हैं, जिसकी संख्या काफी ज्यादा है, धान, गेहूं, अनाज वो स्टोर करके रखते हैं। इन सब जगहों से करेत, धामिन, कोबरा, गेहूमन सांप, अब तो हरा सांप नहीं नजर आता है जो विष रहित होता है, लेकिन कई प्रजातियों के सांप पूर्णिया में बहुतायत में पाए जाते हैं। तो मैं चाहता हूं, मेरे मन में है, जिस प्रकार से भारत के भुवनेश्वर, उड़ीसा, केरल, चेन्नई, दिल्ली, पुणे, कोलकाता, इन सब जगहों में, यहाँ तक कि हैदराबाद में भी स्नेक पार्क है। स्नेक पार्क यानी सांपों का पार्क। वहां पे विभिन्न प्रजातियों के सांपों को पकड़ करके रखा जाता है। लोग देखने आते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। और जब कभी आपके घर से, अभी से बरसात का टाइम है, अभी काफी संख्या में सांप निकलेंगे। गर्मी होता है, उस समय भी सांप निकलते हैं। तो सपेरा को जब आप बुलाने जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा डिमांड करता है। और यदि स्नेक पार्क होगा तो उनकी एक्सपर्ट कमेटी होगी, टीम होगी, जो ऐसे विषैले सांपों को पकड़ेगा। अब पकड़कर वो स्नेक पार्क जो पूर्णिया में बनेगा उसमें वो रखेगा। तो पूर्णिया के बच्चों के लिए भी, युवाओं के लिए भी, जो किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनकी जान माल की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। यहाँ तक कि बड़े बड़े घर में भी ऐसे निकल आते हैं, लोग दहशत में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। यदि स्नेक पार्क पूर्णिया में बनेगा
और देश के विभिन्न राज्यों में जो स्नेक पार्क बना हुआ है उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे तो पूर्णिया के लिए एक बहुमूल्य और नया चीज आपके सामने में होगा। और स्नेक जो है, सांप जो है, वो तो जानता नहीं है ना कि कौन सा व्यक्ति है, क्या है। भूल चूक से पैर में लग गया, उसने डस लिया और आप चले गए। दुर्गा स्थान जो मधुबनी में है उसके पास में एक हमारे बड़े भाई साहब के मित्र रहते हैं, समरेंद्र सिंह। उनके यहाँ ऐसे ही 2 विषैले सांप निकल गए और उनका जो पामेरियन डॉग था वो रात भर भूखता रहा और परिवार की रक्षा करता रहा। उसके बाद सुबह सुबह एक लोकल सपेरा को बुलाया गया और उसने उसे झोला में पकड़ लिया। लेकिन जब वो अति उत्साह में लोगों को दिखाने लगा तो वो सांप ने उस व्यक्ति को डस लिया। जो आप मधुबनी में जो कोरटवारी है वहां पे कोटा का दुकान है अनिल सिंह जी का, उनके घर से कुछ ही दूरी पे उस सपेरे का घर था और सांप के काटने से उसकी मृत्यु आधे घंटे के अंदर हॉस्पिटल पूर्णिया सदर अस्पताल जाते जाते हो गई थी। ऐसे कई बच्चे हैं। गोईठा आप इस्तेमाल करते हैं गांव के लोग, वहां पर भी सांपों का बसेरा होता है। भूल चूक से कई लोगों की जान चली जाती है। कई बार अस्पताल में वैक्सीन नहीं होने से, समय पे इलाज नहीं होने से लोगों की मौत तक हो जाती है। और पूर्णिया हमारा हिमालयन रेंज में आता है। यहाँ अपने आप भांग का जो पौधा है वो उपजता है। और सांप की तो खैर कहना ही नहीं, भट्टा बाजार, लाइन बाजार, कहीं भी निकल सकता है। दीवानगंज, रानी पतरा, कहीं भी निकल सकता है और निकलता ही रहता है। यहां तक कि भट्टा बाजार में जेके ट्रेडर्स है, हमारे मित्र हैं जितेंद्र छावड़ा जी, उनके दुकान के ठीक सामने एक दुकान है। भट्टा बाजार जैसे व्यस्त एरिया में एक उड़ने वाला सांप, पतला सा सांप था, उड़ने वाला सांप निकल गया। पूर्णिया कचहरी में उड़ने वाला सांप निकला पिछले साल। अब बताइए, अब वो लोगों ने कहा कि ये उड़ने वाला सांप जो है सीधे सिर पर डंक मारता है और आदमी बच नहीं पाता है। तो पूर्णिया को सांपों से मुक्ति दिलाने के लिए जान है तो जहान है। गरीब लोग ज्यादा उससे प्रभावित होते हैं। मुझे न्यू राजेंद्र नगर के मुन्ना जी ने बताया कि उनके यहाँ कई सांप निकल गए। सपेरे को बुलाया गया, सपेरे ने कहा कि मैं 15,000 लूंगा, 20,000 लूंगा, तभी आपके यहाँ से पकड़ के ले जाऊंगा। इसे मनीष खन्ना ने भी बताया, नेहा खन्ना ने भी बताया। तो मुझे कई जानकारियां क्षेत्र से मिल रही है, मैं खुद जानता हूं। इसलिए पूर्णिया में एक स्नेक पार्क बने, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैंने इसके बारे में बहुत सा अध्ययन किया है और जिस प्रकार से मनोरंजन के लिए कई संसाधन के बारे में मैंने पूर्व में घोषणा की है, उसमें आप स्नेक पार्क भी जोड़ लीजिए। दूसरी बात है कि आपने पर्ल, इंग्लिश में, हिंदी में मोती कहते हैं, पर्ल फार्मिंग, पर्ल मार्केटिंग, पर्ल ट्रेनिंग, यानी मोती की खेती कीजिए, मोती का के लिए ट्रेनिंग लीजिए और मार्केटिंग कीजिए देश विदेश सब जगह। आज भारत जो है
मोती जो है, पर्ल जो है, उसे चाइना से आयात करता है, जिससे कई $100, कई $1000 भारत के खजाने से चीन जैसे हमारे दुश्मन राष्ट्र के पास जाता है। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो मैंने पर्ल जो मोती की खेती होती है उसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया और मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि सिर्फ भारत, चाइना ही नहीं, अमेरिका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान जैसे देश, विकसित राष्ट्र, फ्रांस, इन सब जगह पर्ल की खेती होती है। अब तो हमारे भारत में उत्तर प्रदेश में भी होने लगा है, भुवनेश्वर में, हैदराबाद में। इसके तो बहुत बड़ी बड़ी मार्केट भी हैं। आप कटक, उड़ीसा में आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आप पर्ल की खेती और उसके जो मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है, आप देखेंगे। और जो मोती है उसके बारे में जो मैंने अध्ययन किया है उसमें मैंने देखा है कि जो भी व्यक्ति मोती धारण करता है, पहनता है, उसका अपना, अगर जैसे आज कोरोना काल है तो उसमें चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, चिंता बढ़ जाती है, एंजाइटी, आपका जो है पाचन शक्ति जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो भी आपका गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि आप घर पे हैं तो पता चला कि आज प्रयोग हो रहा है, जलेबी बनना है, तो आदमी जलेबी बना लिया। बाजार की तरह तो नहीं बनेगा, वो तो गूगल से रिसर्च करके आदमी जलेबी बना रहा है, कोई समोसे भी बना लिया। तो इस तरह प्रयोग बहुत चल रहा है हर घर में, और उससे लोगों का जो खाने पीने का है वो जो नॉर्मल कोरोना काल के पहले जो खाते पीते थे उसमें इजाफा हो गया है, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम भी गड़बड़ हो गया है। और काम जो करते थे उससे जो दो पैसे आमदनी होते थे, जो एक इंगेजमेंट था, अब कोरोना काल में रुक जाने से क्या हो गया है कि लोग परेशान हो गए हैं, चिड़चिड़ापन आ गया है, गुस्सा करते हैं। आपको मैं बताता हूं, जिन लोगों ने मोती धारण किया है, पहना है, अंगूठी में, उनको इन सब चीजों से कितना फायदा होता है उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूं। स्वभाव से मैं किसी भी गलत चीज को मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं, और जो भी सही हो सकता है उसके लिए मैं करता हूं। लेकिन मोती जब तक मैंने अंगूठी में बना करके धारण नहीं किया था, तब तक मैं अपने क्रोध पर, गुस्से पर नियंत्रण नहीं कर पाता था। लेकिन आज मुझे मोती पहनने के बाद धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, डाइजेस्टिव सिस्टम, क्रोध पर नियंत्रण, गुस्से पर, चिड़चिड़ापन, एक अजीब सी शांति मुझे महसूस होती है। मैं बहुत अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूं। तो कंट्रोलर कौन हुआ? पर्ल, मोती। मोती जो धारण करते हैं, आप उनसे अब चर्चा कीजिए कि जब उन्होंने पहना तो उनके अपने जीवन में क्या परिवर्तन आया। फिर मैंने इसके लिए पिछले साल 2019 में काफी रिसर्च करने के बाद एक वेबसाइट बनाया है, sgpearl, sgpearl.com।
आप sgpearl.com को वेबसाइट से क्लिक कीजिए और देखिए उसमें सारा इंफॉर्मेशन है। उसमें मैंने आपके लिए फार्मिंग जो आप जो करना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं, छोटे से जगह पे ही वो हो जाएगा। उसमें सारा एस्टीमेट भी दिया हुआ है, कितना आप धन लगाएंगे तो कितना आपकी आमदनी होगी। 15 से 18 महीने में अगर आपने 3,50,000 लगाया है तो ये मान के चलिए वो 7 लाख रुपया हो जाना ही है। तो आपके छोटे से जगह में आपके आय के साधन बढ़ेंगे। जैसे आप फिशिंग के लिए करते हैं ना, मछली पालन करते हैं, गोट्री का करते हैं, उसी तरह से पर्ल फार्मिंग, ये मैं चाहता हूं कि पूर्णिया ही नहीं पूरे देश भर में ऐसे किसानों को, ऐसे युवाओं को, ऐसे लोगों को मैं ट्रेनिंग की सुविधा, फार्म सेंटर एस्टेब्लिश करने की सुविधा, इन सब चीजों पर मैंने एक प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया है, पीपीआर। और चूंकि कोरोना मैं 2020 में ही इसे स्टार्ट करता और लेकिन कोरोना आ गया, इसकी वजह से ये अभी नेक्स्ट ईयर मई तक रुका रहेगा। तब तक कोरोना थोड़ा डाउन हो जाएगा। फिर चूंकि मुझे ये देश भर में पर्ल फार्मिंग सेंटर का एस्टेब्लिश करना है, और मैं आप वकील हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, स्टूडेंट हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, कोई भी हैं, अगर आपको पर्ल जो है फार्मिंग करना है, मार्केटिंग करना है, आप थोड़ा सा उसको देखिए हमारे वेबसाइट को, sgpearl.com को। आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। कोई भी सजेशन देना है आप sgpearl.com में आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारे चीफ मार्केटिंग ऑफिसर को मेल कर सकते हैं, मुझे कर सकते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। तो आपको पहले आप उसका अध्ययन करें, सजेशन दें मुझे। इस संबंध में मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी पत्र में जिक्र किया है कि मैं इस तरह के काम करना चाहता हूं जिसमें उड़ीसा गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, इन सब का सहयोग मिल सकता है और देश के कम से कम 1 लाख से ज्यादा युवाओं को, किसानों को, बेरोजगारों को फायदा होगा। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी लगन, जैसे आप कोई धान, चावल, गेहूं इसका उत्पादन करते हैं, उसी प्रकार समझिए कि आप पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं, मोती का उत्पादन कर रहे हैं, उसकी खेती कर रहे हैं। इसलिए आज मैं 2 विषय को लेकर के आप लोगों के सामने आया था। एक स्नेक पार्क जो आम लोगों को का जनजीवन बचाएगा, और ये जो सपेरे सांप को पकड़ने के नाम पर लोगों को अनाप शनाप पैसे ले रहे हैं, वो उनसे भी मुक्ति मिलेगी। और दूसरा कि पर्ल फार्मिंग के बारे में आप लोग भी रिसर्च कीजिए। हमारे द्वारा जो रिसर्च किया गया है, इसके लिए जो मैंने वेबसाइट बनाया है sgpearl.com, उसको आप गूगल में सर्च कीजिए और क्लिक कीजिए और देखिए कई इंफॉर्मेशन आपको पर्ल से रिलेटेड आपके पास पहुंच जाएगा। मैं आपसे वायदा करता हूं कि न सिर्फ मैं पर्ल फार्मिंग सेंटर एस्टेब्लिश करवाने में मदद करूंगा, इवन की जो आपका प्रोडक्शन होगा उसको देश विदेश तक
उसका मार्केटिंग ब्रांडिंग में भी सहयोग करूंगा। आपको पर्ल का जो आप यूएस जाएंगे तो यूएस में पर्ल का एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनाया हुआ है। उसमें ऐसे परमिशन नहीं मिलता है, उसका टाइम फिक्स किया हुआ है, टाइम लेना पड़ता है। आप जाएंगे तो हर तरीके का हम लोग एक बार परिवार सहित हैदराबाद गए थे, वहां भी हम लोगों ने देखा था पर्ल का। आप कहेंगे कि SG पर्ल, आपने नाम, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? तो देखिए, S फॉर सुधा गुप्ता, S फॉर साक्षी गुप्ता, S फॉर साहिल गुप्ता। सुधा गुप्ता मेरी वाइफ का नाम है, साक्षी गुप्ता मेरी बेटी का नाम है, और साहिल गुप्ता मेरा बेटा का नाम है। तो फिर आप कहेंगे सारा तैयारी तो आपने किया, लेकिन आपने पत्नी और बच्चों को ही इसका सब बना दिया। तो आखिर भाई हम लोग जीते किस लिए हैं, करते किस लिए हैं? पत्नी और बच्चों के लिए तो करते हैं। और ये प्रोजेक्ट, जिसका कि एक अभी जो प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम लोगों ने बनाया है, उसके हिसाब से देश भर में यदि ये मैं सेंटर एस्टेब्लिश करने में भारत सरकार, राज्य सरकार के सहयोग से सफल हो जाता हूं, तो ये 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यवसाय होगा पूरे देश भर के लिए। उसमें मैं पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज के लिए खासकर मैं निश्चित रूप से पूरा जोर लगाऊंगा कि इनके हर तरीके की सुविधाएं इनको मिल सके। और देश के अन्य हिस्सों में भी हमारी एक्सपर्ट टीम जाएगी, हेल्प करेगी। सबसे बड़ा कोई भी सेंटर बनाने के लिए, कोई भी काम करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। ये जो काम है ना, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में ये आता है। और अब तो हमारे सबसे प्रिय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, उनके राज्य में भी लोगों ने छोटे छोटे पॉन्ड बनाकर उसमें पर्ल फार्मिंग स्टार्ट कर दिया है। आप YouTube खोलिए और देखिए, उससे एक छोटा सा ग्रुप, 3-4 लोगों का ग्रुप मिल करके, और ये पर्ल फार्मिंग सेंटर इन लोगों ने बनाया है और लाखों रुपया कमाया है। आप मुझे, जिन लोगों ने मोती पहना है, आप आसपास समाज, रिश्ते नाते, इनसे पूछिए, जब उन्होंने पर्ल नहीं पहना था, मोती नहीं धारण किया था, तब उनकी क्या स्थिति थी, और पर्ल धारण करने के बाद उनकी क्या स्थिति है। पर्ल जो होता है, मोती जो होता है, वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, और चंद्रमा हमें क्या देती है? शीतलता देती है। आपके मन को, चित्त को शांत करती है। मुझे जो जानते हैं लोग, तो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि बहुत ही डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हैं और कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। अगर कोई भी किसी तरह का गलत सोच रखता है, हर समय लोगों का सहयोग करना मेरा धर्म है और वो मैं करता हूं। अच्छा, एक आज का जो मेरा पोस्ट आपने देखा होगा सुबह सुबह उठते हुए, तो आप लोग आश्चर्य किए होंगे कि भाई चूनापुर हवाई अड्डे पर विधायक, मंत्री,
बड़े बड़े नेता पूर्णिया के हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिल रहे हैं, फूल का बुके दे रहे हैं। एक तो जनप्रतिनिधि पूरा ग्रंथ ही ले जाकर के दे दिया। अरे भाई साहब, आप जनप्रतिनिधि हो। राकेश कुमार एक पेज का लिस्ट बना करके दिया कि पूर्णिया में क्या क्या चीज चाहिए। आप एक दो करके ही अगर मांग पत्र दे देते तो अब तक कितना भला हो गया रहता पूर्णिया का। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को जानता हूं, जब तक आप बोलेंगे नहीं, करेंगे नहीं, पूरा देश संभाल रहे हैं, विदेश संभाल रहे हैं, सब देख रहे हैं, बोलते निश्चित रूप से होता। और मेरा अपना मानना है कि ग्रंथ ले जाने के बदले में रामायण, महाभारत, गीता, जो कुछ भी वो दे रहे होंगे, उसके बदले में पूर्णिया के विकास से संबंधित कोई मांग रखे रहते तो ज़्यादा उचित रहता। 5 गुलाब का जो बुके दिया जा रहा था उसमें 1 गुलाब कम देते और उसके बदले में एक पर्ची में लिख कर देते कि हमारा मेडिकल कॉलेज जल्दी से बने। अब बगल में ही चुनापुर एयरफोर्स स्टेशन के पास में ही एयरपोर्ट बनने वाला है, जरा ध्यान दिया जाए तो शायद इसमें गति आती। आर्मी ट्रेनिंग सेंटर कब वहीं को हो सकता था। चुनापुर एयरफोर्स स्टेशन है ना, वहां पर संख्या कम है और बहुत बड़ा एरिया है। तत्काल आर्मी ट्रेनिंग सेंटर युवाओं के लिए, वो भी प्रधानमंत्री जी तुरंत आदेश करते। और हमें पता है भारत के रक्षा मंत्री जी श्रीमान राजनाथ सिंह जी निश्चित रूप से उसको अपनी सहमति देते। अरे प्रधानमंत्री जी जब बोल दिए तब तो हो गया ना सब सारा काम। आप लोग को फोटो सेशन कराने से फुर्सत नहीं है, सेल्फ ब्रांडिंग से फुर्सत नहीं है, पूर्णिया की जनता के हित नहीं देखना चाहते हैं आप लोग। इसलिए पूर्णिया ही नहीं गुस्से में है, मैं भी गुस्से में हूं। मैं पूर्णिया भी जो बोल रहा हूं ना, मैंने लिखा पढ़ी भी की है और मैं मामले को सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाऊंगा। पूर्णिया का जो विकास का मामला है ना, उसमें मैं अब कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। इसलिए आप जैसे, मैं तो एडवोकेट भी हूं, इसलिए मैं नेताओं को 15 दिन 1 महीना का नोटिस नहीं दे रहा हूं। नवंबर में चुनाव है ना, मैं आपको जुलाई महीने में नोटिस कर रहा हूं। अभी भी पूर्णिया के विकास के लिए सोचिए और जो भी आप रिपेयर कर सकते हैं वो आप रिपेयर कीजिए, पूर्णिया का विकास कीजिए, जिससे कि पूर्णियावासी खुश रह सकें, उनको रोजगार मिल सके स्थानीय स्तर पर, उनका मान सम्मान बढ़ सके, सांप जैसे जहरीले इससे उनकी जान माल की रक्षा हो सके, और मोती जैसे हीरा मोती कहते हैं ना, मेरा बेटा हीरा मोती है, मेरी बेटी हीरा मोती है, तो वही मोती जो है ना, उस पर भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। आपको बड़ा मजा आएगा आप जब जानेंगे कि भाई इतना कम पैसे में हम लखपति भी बन सकते, हो सकता है करोड़पति भी बन जाएं। ठीक है, तो उस पर आप लोग कीजिए। और मेरा दावा है कि हम सभी मिलकर पूर्णिया को नई नई सोच देंगे, नई नई दिशा देंगे और हम कामयाब होंगे। कोई नहीं रोक सकता है। जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने का नोटिस मैंने दिया है नेताओं को। और टाइम पे अगर नेताओं ने 3 महीने के अंदर कुछ सुधार लिया तो ठीक है, बाकी तो मैं तो जनता जैसे चाहेगी वैसा ही मैं करूंगा, ये लगभग तय मान लीजिए। मेरे पास कोई काम नहीं बचा हुआ है।
मैं एक फकीर आदमी हूं। आप कहिएगा पहले तो बोले आप संपन्न आदमी हैं, अब बोलते हैं फकीर आदमी हैं। संपन्नता मेरा तो दाल भात चोखा में ही संपन्न हो जाता है। जो हमें ईश्वर दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, बस उसी को मैं संपन्नता मानता हूं। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। हमें एक किसी चीज का लोभ लालच नहीं है, धन संपत्ति किसी चीज का। मुझे सिर्फ सम्मान की चाह है कि लोग मुझे सम्मान दें, इज्जत दें, मैं लोगों का सम्मान दे सकूं। इसके लिए मुझे ऊपर वाला बुद्धि विवेक दे। जो व्यक्ति को किसी तरह की जो समस्या आती है तो वो मेरे पास आए और ईश्वर मुझे दे ज्ञान कि मैं उनको सहयोग कर सकूं। हाँ, अब कोरोना पीरियड में आप बोलिएगा कि माल निकालिए, मेरा घर का खर्चा नहीं चल रहा है, तो आपका मनी मैनेजमेंट गड़बड़ है। इसका मतलब मैं भी तो चला रहा हूं मनी मैनेजमेंट करके, आज से नहीं कर रहा हूं। मेरा मनी मैनेजमेंट पिछले लास्ट 6 सालों से है। और हर व्यक्ति को अपने परिवार को सही ढंग से ले जाने के लिए सरकार पर दोषारोपण करने, प्रशासन पर दोषारोपण करने से अच्छा है आप अपने परिवार को जब कम मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये 2 मंत्र रखिए। अगर उसको आप पालन करेंगे कभी आपको दुख नहीं होगा, कभी आप परेशान नहीं होंगे। मैं एकदम निश्चिंत रहता हूँ। मेरी वाइफ कहती है अरे भाई हमें तो रात में नींद नहीं आई, आप आराम से घोड़ा बेच के सो रहे हैं। तो मैं क्या करूं? ईश्वर ने मुझे निश्चिंत करके रखा हुआ है। ना मैं किसी का बुरा सोचता हूं, ना किसी के बारे में बुरा सुनना चाहता हूं। कोई अगर मेरे सामने अगर किसी का शिकवा शिकायत करता है ना, तो वो भी मुझे पसंद नहीं है। मुझे पसंद ये है कि आप प्रोग्रेस कैसे करेंगे, आप आगे कैसे बढ़ेंगे, इस दिशा में हमें सोचने की जरूरत है। मुझे कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, कोई धर्म संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है, किसी जाति विशेष से लेना देना नहीं है। आज आप देखिए कि एयरटेल में इंजीनियर हैं कृष्णापुरी मधुबनी में, दिवाकर चौधरी, उन्होंने मुझे फोन किया। आपको पता होगा वार्ड नंबर 1 के पूर्व वार्ड आयुक्त सुरेश यादव जी, उनके पुत्र हैं दिवाकर यादव जी। उन्होंने फोन किया, बोले राकेश भैया आपने तो बहुत अच्छा रखा है, हम लोग तो कभी सोच भी नहीं पाए थे। उन्होंने डॉक्टर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में डाला, अगर मैंने मांग के बारे में सोचा है, बोला है, तो मैंने भी तैयारी कर रखा है। हमारे पूरे देश भर में और विदेश तक में हमारे शुभचिंतक हैं, चाहे इंजीनियर हो, चाहे बिजनेसमैन हो। जो सिर्फ मैं कह दूंगा ना कि इस प्रोजेक्ट में आपको धन भी लगाना है, तो वो पीछे नहीं हटेंगे। आप एक सिंपल सा उदाहरण मैं देता हूं। मधुबनी बाजार में जब विश्वनाथ ज्वेलर्स जाएंगे तो वहां उनका जो अरविंद कुमार और भोला शाह जी हैं, वो बताइए कितने बड़े शख्सियत हैं, लेकिन एक फोन अगर मेरा चला गया तो निश्चित रूप से वो उस काम को करने के लिए तैयार रहते हैं। आप सिद्धार्थ प्रताप सिंह, ऋषि सिंह, जिनका हीरो होंडा बड़ा सा शोरूम है, उनके पास जाइए। आप चल जाइए फ्रेंड्स ऑटोमोबाइल्स, धीरज मोहन परासर जो है, उनसे मिलिए। ब्रजेश मिश्रा जी से मिलिए। आप जो है विजेंद्र पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर से भास्कर भानु जी से मिलिए। सब हमारे मित्रवत हैं। विदेश में हमारे जो भाई हैं विवेक गुप्ता जी, वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में इंजीनियर हैं।
एक भाई लंदन में है जो आर्सेलरमित्तल में है। तो वो सभी लोग सहयोग करने के लिए आपको परिवार में तैयार हैं, समाज के लोग तैयार हैं। आप लोग एक नई समाज का निर्माण करने के लिए नई सोच के साथ हमारे साथ चलिए, और आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो भी करना है डंके की चोट पर करना है। मैं आपके साथ में खड़ा हूं। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि कोरोना काल में नई सोच, नई दिशा का ध्यान रखिए और अपने आप को बचाइए। कल को ऐसा ना लगे हो कि आपको पछताना पड़े। कई लोग जो है ये देखने निकलते हैं बाहर कि प्रशासन ने कहाँ बांस बल्ली लगाया है। पता चलता है वो कोरोना लेकर के घर में है और घर से जो है बाहर भी चला गया और समाज भी डिस्टर्ब हो गया। इसीलिए बचिए, पछताना नहीं पड़े आपको। मैं आप लोगों से भी कहता हूं, और जो मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं ना, आप लोग हमारे इस फेसबुक लाइव टेलीकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके टाइमलाइन में रहना चाहिए, रिकॉर्ड में, कि मैं कौन सा विचार दे रहा हूं। और मैं जितनी भी 26 मांगे, आज 27वां 28वां मांग है, ये जितने भी मैं बात कर रहा हूं उसमें मैं पूर्ण सहयोग करूंगा भारत सरकार को, राज्य सरकार को। और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। आप आगे बढ़ेंगे, मुझे खुशी होगी। कल को मुझे दुख नहीं होगा। जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तब आप मुझे जरूर याद करेंगे कि कोई एक शख्सियत था फेसबुक लाइव के माध्यम से। अभी तो मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से आ रहा हूं, कुछ दिनों के बाद आप मोबाइल पर सुनेंगे हमारे मैसेज। आप आकाशवाणी पूर्णिया, आकाशवाणी से सुनेंगे हमारे मैसेज। मैं विकास के लिए पूर्णतः संकल्पित हूं। जैसे भी होगा, जितने भी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सब में मैं पूर्णिया के विकास के लिए पूरा तैयारी कर रखी है मैंने। और आपका विकास हो इसके लिए मैं पूरा जोर लगाऊंगा। आप भी हमारे साथ खड़ा रहिए और किसी से डरने के लिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुल करके अपना ओपिनियन दीजिए और मैं आप लोगों को निराश नहीं करूंगा, ये तय है। हाँ, एक नई बात मैंने नोटिस की है, कई लोग मुझे विधायक बना रहे हैं, कई लोग नेता बना रहे हैं। भाई ये जो नेता आप मुझे विधायक बनाने की बात कर रहे हैं ना, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, प्रदेश के हमारे नेता श्रीमान सुशील कुमार मोदी जी, इन लोगों पर छोड़ दीजिए। यहाँ तक कि हमारे पूर्णिया के जो जिलाध्यक्ष हैं उनका नाम भी राकेश कुमार है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। उन सभी का सहयोग मिलेगा और उन लोगों के लिए छोड़ दीजिए। वो लोग विधायक बनाएंगे कि क्या करेंगे, वो उन लोगों पर छोड़ दीजिए। अभी विकास के बारे में चर्चा कीजिए, अभी विकास के बारे में सवाल कीजिए, विकास के बारे में सजेशन दीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों से मोबाइल से चर्चा कीजिए कि फेसबुक लाइव के माध्यम से राकेश कुमार जी ये बातें कह रहे हैं। इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, किस तरह का सहयोग करना चाहिए। छोटे छोटे वीडियो बनाइए, 2 मिनट का, 3 मिनट का, उसे हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए कि कौन से मुद्दे आपको पसंद आए।
बाकी अब आप लोगों से गुजारिश है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। एसएमएस मंत्र जो मैंने आपको दिया था उसका अनुपालन करें। शासन प्रशासन नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद कीजिए। सिर्फ विकास की बात कीजिए। विकास, आपका विकास कैसे होगा। धन्यवाद, नमस्कार।